अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर फिरोज खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिरोज लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह हम इसका भी एक स्केच ड्रा करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम classified into primary sex organ and secondary sex organ. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरीज आते हैं, अ पेयर ऑफ ओवरीज। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में दो आते हैं, एक को कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया और दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लेबिया मेजोर आता है, लेबिया माइनोरा, नेक्स्ट क्लाइटोरस, नेक्स्ट हाइमन एंड लास्ट वेस्टिबुलर ग्लैंड। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ गए। और इंटरनल जेनिटेलिया में वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस एंड लास्ट वन फेलोपियन ट्यूब। और ये फोर इंटरनल जेनिटेलिया में आते हैं। नेक्स्ट ओवरी। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी फंक्शनल, इट इज वेरी वाइटल। वाई? बिकॉज इट प्रोड्यूस ओवा। ओके, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ओवरी इज द बेसिक यूनिट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, ओवरी का सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम शेप देखा जाए, शेप, तो ये आलमंड शेप है। नेक्स्ट अगर इसका कलर देखा जाए, कलर, तो ये ग्रेइश पिंक इन कलर है। नेक्स्ट अगर इसका नंबर देखा जाए कि तादाद में कितने हैं, ये 2 इन नंबर है, मतलब पेयर है। नेक्स्ट अगर साइज देखा जाए, साइज, तो साइज में फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लेंथ देखिए, ये ओवरी है, इसका लेंथ ये कितना है, ये 3 to 5 सेंटीमीटर है, 3 to 5 सेंटीमीटर। अगर इसका विड्थ देखा जाए, ये विड्थ है, तो ये 2 to 3 सेंटीमीटर है। टू टू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसका लोकेशन, ये कहां पे वाक़या होता है? लोकेशन, लोकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रेजेंट इन द पेरिटोनियल कैविटी। ये पेरिटोनियल कैविटी एब्डामिन में वाक़या होता है। पेरिटोनियल कैविटी या पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल में होता है, पेल्विक रीजन। और नॉट फ्री, ये फ्री नहीं होते, इट अटैच
विद द फ्लैंक ऑफ द यूट्रस। फ्लैंक मार्जिन को कहते हैं, किनारा, साइड, ठीक है, मतलब अटैच with the uterus, with uterus flank, या मार्जिन या साइड भी कह सकते हैं। बाय अ स्ट्रांग लिगामेंट, ये लिगामेंट है ये, बाय अ स्ट्रांग लिगामेंट इट इज कॉल्ड मेसोवेरियम। इसको मेसोवेरियम कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ओवरी ले लें, ये ओवरी है, ये ओवरी है और ये ओवरी का आउटर लेयर है, इसको कहते हैं जर्मिनल लेयर। और ये इसका इनर पोर्शन है, इनर लेयर है, इनर पोर्शन। ये इनर पोर्शन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। देखिए ये इसका एक आउटर, ये वाला, और इनर। इस आउटर को हम कहते हैं कार्टेक्स, ओके, और इनर पोर्शन को कहा जाता है मेडोला, ओके। मेडोला और कार्टेक्स दोनों को कलेक्टिवली स्ट्रोमा कहा जाता है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। One important MCQs, follicle are present at the cortex region, ओके, फॉलिकल कार्टेक्स रीजन में मौजूद होता है। कार्टेक्स रीजन, ओके, ऑफ द ओवरी। नेक्स्ट, ये हमने ओवरी ली है और ये इसका इंटरनल एनाटमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। देखें, इसमें फॉलिकल मौजूद होते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेज, यानी इमेच्योर फॉलिकल इसमें होते हैं, विच कंटेन इमेच्योर ओवा या ओसाइट्स भी कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो फॉलिकल है, इसको कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल है और ये सेकेंडरी फॉलिकल है, और ये मैच्योर फॉलिकल जिसको ग्रेफियन फॉलिकल कहा जाता है, ओके। ग्रेवियन फॉलिकल ये इसका ओसाइट है और ये ग्रीन कलर, इसके अंदर कैविटी है एंड कैविटी कंटेन फ्लूइड, इस कैविटी को कहते हैं एंट्रम, ये, और इसमें फ्लूइड होता है तो इसको हम एंट्रम फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। देखें यहां पे ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो गया और ये ओवा रिलीज हो गया, ओके। इस प्रोसेस को कहते हैं ओवलेशन, समझ गए, ओवलेशन। और ये ओसाइट ये है, यहां पे आ जाएगा और यहां से फिर यहां पे आ जाएगा, यहां पे इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। और ग्रेफियन फॉलिकल का ये बाकी मांदा हिस्सा है, ये वाला, इस बाकी मांदा हिस्सा को कार्पस लुटियम कहा जाता है। कार्पस लुटियम, एक न्यू इंफॉर्मेशन, कार्पस लुटियम एक टेम्पोररी ग्लैंड है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि टेम्पोररी ग्लैंड बॉडी के अंदर कौन सा है, कार्पस लुटियम है। क्यों? बिकॉज इट प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये पैदा करता है, समझ गए। और नेक्स्ट, ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स है, वेन है और आर्टरी है। नेक्स्ट, ओवरी के साथ कंसर्न कुछ क्वेश्चन जहन में आए तो आइए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेचर एट जस्ट 2 ओवरी, यानी अल्लाह ने 2 ओवरी बनाए हैं लेकिन अंडा पर मंथ एक खारिज होता है। यानी बेहतर तो इस तरह होता कि एक अंडा पर मंथ खारिज होता है तो एक ओवरी होना चाहिए, ये 2 क्यों है?
टेक्निकल क्वेश्चन है। देखिए इसका जवाब यह है कि द सेकेंड ओवरी आर एक्ट एज अ स्पेयर पार्ट्स। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल अगर एक ओवरी में कोई बीमारी पैथोजेनिक अटैक आ गया, ओके, या किसी ना किसी तरीके से एक ओवरी में सिस्ट पैदा हो गए, अमूमन सिस्ट ज्यादा पैदा होते हैं, सिस्ट पैदा हो गए, तो फिर डॉक्टर इसको रिमूव करते हैं बाय द सर्जरी। तो एक रिमूव हो गया, दूसरा तो है वो प्रोसेस करेगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। नेक्स्ट, हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन प्रोडक्शन, जितना ज्यादा हार्मोन होगा उतना ही ज्यादा फीमेल की बॉडी स्ट्रांग और स्टाउट होगी। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान देखे 2 ओवरी है, ज्यादा हार्मोन खारिज करेगा तो प्रेगनेंसी स्ट्रांग होगी और स्टाउट होगी। समझ गए? अगर एक ओवरी है तो हार्मोन प्रोडक्शन कम होगा, प्रेगनेंसी कमजोर होगी, वीक होगी। समझ गए? तो ये इसका प्रॉपर आंसर है। नेक्स्ट, चलो 2 ओवरी बन गए, लेकिन दोनों ओवरी से सिर्फ एक अंडा आता है पर मंथ। ये 2 ओवरी है, दोनों ओवरी से ये अंडा क्यों नहीं आता पर मंथ? अकल तो ये कह रहा है कि 2 ओवरी है तो चलो 2 ओवा आनी चाहिए, लेकिन ये एक ओवा खारिज करता है पर मंथ। ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है। तो देखिए इसी ओवरी के अंदर, दोनों ओवरी के अंदर एक प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं अट्रेजिया। क्या कहते हैं? अट्रेजिया। और अट्रेजिया वो प्रोसेस है कि जिसमें जितने भी इमेच्योर फॉलिकल है इसको डैमेज किया जाता है, ओके, इसको डिजेनरेट किया जाता है और ओनली 1 फॉलिकल बिकम मैच्योर। ओके, अब बोथ इन बिटवीन बोथ ओवरी, दोनों ओवरी में से एक फॉलिकल क्या होगा? ये मैच्योर होगा एंड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, नंबर 1 अट्रेजिया। नंबर 2, अगर दोनों ओवरी से एक ओवा आ जाता पर मंथ तो फिर ये दोनों ओवा एट ए टाइम फर्टिलाइज होते हैं, तो फिर मदर पे क्या होता? बर्डन हो जाता। ठीक है, खुराक के हवाले से और केयर के हवाले से, तो दोनों बच्चे क्या होंगे? कमजोर होंगे और साथ साथ मां भी कमजोर होंगी। तो इसी वजह से क्या है? केयरिंग का मसला है और खुराक का मसला है। तो इसी वजह से दोनों ओवरी से सिर्फ 1 ओवा आता है पर मंथ। ठीक है, क्योंकि नेचर रेगुलेट ऑल यूनिवर्स वेरी अमेजिंगली। ओके, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब या अल्टरनेटली इसको यूटेराइन ट्यूब भी कह सकते हैं या ओविडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम नंबर पढ़ेंगे कि इसकी तादाद कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 इन नंबर, ये वाला और ये वाला 2 इन नंबर, मतलब पेयर। नेक्स्ट इसका साइज। साइज अगर देखा जाए तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी इसकी लंबाई, लेंथ। और शेप देखा जाए, शेप तो ये एलांगेटेड सिलेंड्रिकल या ट्यूब शेप है, ट्यूब शेप। ओके, और लोकेशन ये कहां पे वाक़या है? ये वही पेरिटोनियल कैविटी में वाक़या है।
पेरिटोनियल कैविटी या पेल्विक वॉल। ओके, देयर वन एंड, इसका एक सिरा अटैच विद द यूट्रस और दूसरा सिरा अटैच विद द ओवरी। ओके, नेक्स्ट अगर इसके पार्ट्स को देखा जाए, पार्ट्स ऑफ यूटेराइन ट्यूब, फर्स्ट पार्ट ये वाला पार्ट, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और ये पार्ट फॉर एग्जांपल ये इस तरह है, देखें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और ये पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं इनफंडिबुला और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको कहते हैं फिम्ब्री। ओके, इसका काम है टू कलेक्ट द ओवा एंड पास इनटू द ओविडक्ट। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक, इस पोर्शन को कहते हैं एम्पुला। ओके, और ये वाला पोर्शन इसको कहते हैं इस्थमस। ओके, एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द isthmus देयर इज एन ओपनिंग, यहां पे ओपनिंग आर प्रेजेंट, इसको कहते हैं यूटेराइन ओपनिंग बिकॉज इट ओपन इनटू द यूट्रस, यूटेराइन ओपनिंग। या इसको यूटेराइन ओरिफिस भी कहा जाता है या यूटेराइन ऑस्टियम भी कह सकते हैं, ऑस्टियम। फेलोपियन ट्यूब, अगर हम इसका स्मॉल पोर्शन ले लें एंड जूम इन तो फिर इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेयर इसको कहते हैं सिरोसा। ओके, और ये आउटर लेयर है और ये इसका इनर लेयर है, इनर पोर्शन है, ये इनर पोर्शन इसको कहते हैं म्यूकोसा। ओके, विद इन द म्यूकोसा अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। फर्स्ट वन ये ब्लैक, ये मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल। और ये मसल्स आउटर साइड पे मौजूद होता है, इनर साइड ये ग्रीन कलर के सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल। ओके, बोथ मसल्स आर स्मूथ मसल्स। और ये इनर रेड कलर का, इसमें टू टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ओके, ये वाले सेल्स इसको कहते हैं ciliated cells, it bear a cilia। और ये डार्क कलर के, ब्लैक कलर के, इसको कहते हैं नॉन सिलिएटेड सेल या इसको पैक सेल भी कह सकते हैं, पैक सेल। सिलिएटेड सेल्स का काम, इट हेल्प in the movement of ova toward the uterus by biting the cilia। समझ गए ना, यानी cilia ओवा को मारता है and perform the peristalsis by biting of cilia। okay, and perform the peristalsis। और non ciliated cell या पैक सेल, it secrete a mucus, ये mucus खारिज करता है which keep the ova moist
and also provide a nourish. Okay, म्यूकस खारिज करता है and nourish the sperm and ova. नेक्स्ट अगर फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन देखा जाए, फंक्शन, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फेलोपियन ट्यूब, और इसका फर्स्ट फंक्शन है इट इज अ साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, या इट गिव अ स्पेस टू द ओवा फॉर द फर्टिलाइजेशन, या इट इज द प्लेस वेयर अ फर्टिलाइजेशन अकर. फर्टिलाइजेशन यहां पे होता है. Next, it nourish the ova, it nourish the sperm, it moisturize the sperm, it moisturize the ova, nourish the sperm and ova. Next, uterus. ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, और यूट्रस को हम वोम्ब भी कह सकते हैं, वोम्ब या हाइस्ट्रा, ये भी कह सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्रस का साइज, और साइज में लेंथ अराउंड अबाउट 7.5 सेंटीमीटर, width around about 5 सेंटीमीटर, और इसका थिकनेस 2 to 5 सेंटीमीटर, ये इसका थिकनेस है. नेक्स्ट, शेप. इसका शेप इन्वर्टेड पेयर शेप है. अगर आप उल्टा नाशपाती रख ले, इन्वर्टेड पेयर शेप, और ये एक थिक वॉल्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, थिक वॉल्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन. नेक्स्ट, इसका लोकेशन, इसका लोकेशन कहां पे है? ये भी पेल्विक रीजन में वाक़या है, पेल्विक रीजन, ओके, ऑफ द एब्डामेन, या आप ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये रेक्टम है. ये यूरिनरी ब्लैडर का एंटीरियर पार्ट है और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है. ओके, ये रेक्टम का एंटीरियर पार्ट है और ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है. तो देखें, यूट्रस यहां पे प्रेजेंट होता है. तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यूट्रस इज लोकेटेड एट द पोस्टीरियर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड एंटीरियर ऑफ द रेक्टम. इस तरह भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि यूट्रस इज लोकेटेड इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम. ये भी कह सकते हैं, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यूट्रस इज प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम. ये भी कह सकते हैं. तो ये इसका लोकेशन हो गया. नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द यूट्रस. इसके 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट्स ये वाला, इसको कहते हैं फंडस, और ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है. फंडस, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, ओके. और एक ये वाला, ये इसका मेन बॉडी है, यानी बॉडी, ओके. अच्छा, एट द पोस्टीरियर, ये बॉडी है. एट द पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी इट बिकम नैरो, ये नैरो हो जाता है, एंड फॉर्म अ ट्यूब दैट इज कॉल्ड सर्विक्स. थर्ड क्या है? सर्विक्स.
और ये एक नैरो ट्यूब है। पोस्टीरियर ऑफ द यूट्रस बिकम नैरो, तो इसको हम सर्विक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, लेयर ऑफ यूट्रस। फर्स्ट लेयर है पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम ये आउटर लेयर है। अगर हम यूट्रस का स्मॉल पोर्शन ले लें और इसको देखें तो ये इसका आउटर लेयर है। ओके, ये पेरीमीट्रियम है और इस लेयर का फंक्शन है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टू द इनर लेयर्स। नेक्स्ट है मायोमेट्रियम। मिडल लेयर है, ये मिडल लेयर है एंड मेड ऑफ स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल से बना हुआ होता है एंड हाईली फ्लेक्सिबल। इसके अंदर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी इट परफॉर्म द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द डिलीवरी। और थर्ड लेयर है एंडोमेट्रियम। इनर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है और म्यूकोसल लेयर भी कह सकते हैं, म्यूकोसल। देखिए, ये पेरीमीट्रियम है और ये मायोमेट्रियम हो गया और थर्ड एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम हो गया। अगर एंडोमेट्रियम को देखा जाए दैट इट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू लेयर। इसका अगर हम स्मॉल पोर्शन ले लें एंडोमेट्रियम का तो ये दो लेयर पर मुश्तमिल है। देखें, ये एंडोमेट्रियम के दो लेयर है। इसको आउटर लेयर कहते हैं, इसको बेजल लेयर भी कह सकते हैं, बेजल लेयर। और ये वाला इनर लेयर है या फंक्शनल लेयर भी कह सकते हैं। अच्छा, आउटर लेयर या बेजल लेयर का क्या काम है? ये डीजनरेट करता है द इनर लेयर या फंक्शनल लेयर, रिमूव इनर लेयर। ओके, और इनर लेयर या फंक्शनल लेयर यानी इट इज रिमूव्ड या इट इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ओके, menstruation. Next function of uterus. यूट्रस के दो फंक्शन है। फर्स्ट वन, इट गिव्स अ स्पेस या हाउस टू द फर्टिलाइज ओवम। और नेक्स्ट, इट nourish the fertilized ovum that come from the fallopian tube। ओके, यानी fallopian tube से fertilized ova आ जाता है and attach with the functional layer of the endometrium। किस मकसद के लिए? to get food from the functional layer of the endometrium because this layer are richly supplied with blood vessels। ओके, embryo या fertilized ovum। सर्विक्स, सर्विक्स ये भी यूट्रस का लास्ट पार्ट है और प्रेजेंट होता है एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस और ये एक नैरो ट्यूब होता है। नैरो ट्यूब या इसको नैरो कैनाल भी कह सकते हैं, नैरो कैनाल। और इसका फंक्शन क्या है?
इसका फंक्शन फर्स्ट जो अहम फंक्शन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस सर्विक्स इज ब्लॉक्ड बाय अ लॉट ऑफ म्यूकस। यहां पे बहुत ज्यादा म्यूकस आ जाता है, जिसको म्यूकस प्लग भी कहा जाता है, म्यूकस प्लग। ओके, इस म्यूकस प्लग का काम है कि इट अवॉइड द एंट्रेंस ऑफ पैथोजेंस या बैक्टीरिया, ओके, फ्रॉम द आउट इन्वायरमेंट इनटू द फीटस। ओके, मतलब दिस प्लग, म्यूकस प्लग, प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द बैक्टीरियल इंफेक्शन, इस तरह भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेजाइना। ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, सर्विक्स भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है और यूट्रस भी। वेजाइना क्या है? देखिए, ये वेजाइना है और इसकी लंबाई अराउंड अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर है। ओके, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सर्विक्स इट फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब, यानी लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं, या आप इसको कैनाल भी कह सकते हैं, नैरो कैनाल, जिसको कहते हैं वेजाइना। ओके, इसको वेजाइना कह सकते हैं। और ये वेजाइना, इसका फंक्शन क्या है? उसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बर्थ कैनाल भी कह सकते हैं। बर्थ कैनाल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड अ वे, ये रास्ता मुहैया करता है फॉर द फीटस, ओके, ड्यूरिंग डिलीवरी। इट ऑल्सो गिव अ वे, ये भी रास्ता देता है किसको? टू द मंथली पीरियड या मेंस्ट्रुएशन। यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, ये ब्लीडिंग भी इसी रास्ते से बाहर चला जाता है। समझ गए? और फिर वेजाइना ओपन इनटू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया या शॉर्टली हम वल्वा भी कह सकते हैं, और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। सबसे पहले ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ये रेड कलर के जो दो फोल्ड है, इसको कहते हैं लेबिया मेजोरा, और ये इसको आप लिप्स भी कह सकते हैं, लिप्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, और ये बाउंड्री है, इसके बाउंड्री ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दोनों साइड पे ये लिप्स मौजूद होते हैं। और ये वाला बीच में ये जो आउटर लेयर है, ये वाला, ये इसका है लेबिया माइनोरा। और ये भी इसके लिप्स हैं, लेकिन ये स्मॉल लिप्स हैं और ये लार्ज लिप्स हैं। अच्छा, विद इन द लेबिया माइनोरा या स्मॉल लिप्स देयर इज अ कंप्लीट कैविटी, एक कैविटी सी होती है, और इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। इस कैविटी को क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। ओके, अच्छा, विद इन द वेस्टिब्यूल्स 1, 2, 3, 4 अब 4th पार्ट्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। इसको कहते हैं ये वाला क्लाइटोरस। क्लाइटोरस
और ये क्लाइटोरस को आप फीमेल पेनिस भी कह सकता है, फीमेल पेनिस। ये स्मॉल एरेक्टाइल ऑर्गन होता है, ओके, एंड यूज्ड फॉर सेक्सुअल प्लेजर, या इसको आप कह सकते हैं सेक्सुअल एरूजल, सेक्सुअल प्लेजर या सेक्सुअल एरूजल। और ये वेरी सेंसिटिव टू टच है, ओके, बिकॉज इट कंटेन अ न्यूमरस न्यूरॉन, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, सेंसिटिव टू टच है, विद न्यूमरस न्यूरॉन, ओके, विद नर्व एंडिंग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, विद इन द वेस्टिब्यूल देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग, ये ओपनिंग होता है, इसको कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, ओपनिंग, और ये ओपनिंग इस्तेमाल किया जाता है फॉर द यूरिनेशन। नो दिस ओपनिंग देयर इज अ लार्ज ओपनिंग, बहुत बड़ा ओपनिंग होता है, उसको कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग, ये वेजाइनल ओपनिंग है। वेजाइनल ओपनिंग इज कवर्ड बाय अ तीन मेम्ब्रेन, इसके इर्द गिर्द एक पर्दा होता है, इसको कहते हैं हाइमन। ये रेड कलर का पर्दा है, इसको कहते हैं हाइमन, ओके। अच्छा, और ये पर्दा कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट, इसके अपर पोर्शन पर एक सुराख होता है, ये वाला, ये पोर्स होता है, इसको आप कह सकते हैं हाइमन ओपनिंग या हाइमन पोर। और ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर द रिलीज ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान ये खून खारिज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हाइमन तीन मेम्ब्रेन होता है और ये ब्रेकअप किया जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हैवी वर्क या फिजिकल ट्रामा अगर हो जाए, अगर फीमेल छलांग लगा ले, ओके, तो ये ब्रेक भी हो सकता है। नेक्स्ट, इसी वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड पे दो लोब शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ये वाले, और ये इसको कहते हैं, ये वेस्टिब्युलर ग्लैंड है, वेस्टिब्युलर ग्लैंड, या आप इसको कह सकते हैं बर्तोलिन ग्लैंड। और ये स्मॉल पी साइज ग्लैंड होते हैं, पी साइज ग्लैंड विच ओपन इनटू द वेजाइनल ओपनिंग थ्रू अ डक्ट, ये इसका स्मॉल डक्ट है, ओके। और ये क्या खारिज करते हैं, इट सेक्रेट अ म्यूकस, इट सेक्रेट अ ट्रांसपेरेंट एंड स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड या म्यूकस, जिसका पीएच तकरीबन होता है 4.2 राउंड अबाउट। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, जो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड खारिज करता है इसका पीएच है 4.2। इस फ्लूइड का फंक्शन क्या है, जिसको वेजाइनल फ्लूइड भी कह सकते हैं? देखें, ये बैक्टीरिया को किल करती हैं, मतलब इट एक्ट एज अ एंटीसेप्टिक, यानी जब भी इंजर्शन होता है, जब भी मेल इंजेक्ट अ पेनिस विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो फिर उसी के साथ जो बैक्टीरिया होते हैं, उसी बैक्टीरिया का किल यही फ्लूइड करता है। और इसी तरह अगर फीमेल कोई कंटामिनेटेड उंगली वगैरह इस पे लगा ले, तो फिर क्या होता है, ये फ्लूइड इसी कंटामिनेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं कंटामिनेटेड हेड पे, उसका किल करते हैं, समझ गए। नेक्स्ट, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इट रिमूव द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। नेक्स्ट, ये स्मॉल ओपनिंग होता है,
ये स्मॉल ओपनिंग एनस है, एनस, ये एनस है। अच्छा, द स्पेस, ये वाला स्पेस बिटवीन द वेजाइनल ओपनिंग एंड एनस, दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरिनियम। इस स्पेस को पेरिनियम कहा जाता है। ओके अच्छा, अबाउ द स्पेस ऑफ द क्लाइटोरस, क्लाइटोरस के ऊपर ये स्पेस जो है इसको कहते हैं मोस प्यूबस। ये मोस प्यूबस है और इस पे छोटे छोटे हेयर होते हैं। ठीक है, इस हेयर को कहते हैं प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर। और मोस प्यूबस, यहां पे फैटी टिश्यू आर प्रेजेंट। क्या है? फैटी टिश्यू आर प्रेजेंट। ठीक है, विच गिव अ सम सॉफ्टनेस टू द मेल ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी।